हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स करवाने वाला हूँ। मैंने लगभग अभी 4 से 5 वीडियो मैंने बना दी है इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिमांड रखी थी कि इडियम्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इडियम्स के भी 3-4 वीडियो बना दूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे इडियम्स आजकल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इडियम्स जो है ना वो 2 तरीके से एग्जामिनेशन में आते हैं। पहला तो आपसे इंडिपेंडेंटली पूछ लेगा कि इस इडियम्स का क्या मतलब है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। उस पैसेज के अंदर बहुत सारे इडियम्स रहेंगे, लगभग 5 इडियम्स रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली, पैसेज के अकॉर्डिंगली आपको इडियम्स का मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया इडियम्स का है तब तो अच्छी बात है, आप पैसेज वाले क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आइडिया नहीं है तो आप इडियम्स के एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर टारगेट ये है कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट इडियम्स है, जो भी एग्जामिनेशन में आज तक आए हैं, उसके प्रोबेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं वो सारे आपके लिए इडियम्स करवाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आपके लिए एक तरीके के बैकबोन होंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे आखिर क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। अगर कुछ भी पढ़ के एग्जामिनेशन में चले जाओगे ना तो आप पास नहीं करने वाले। इसीलिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, सबसे पहले आप उसको एनालाइज करो। 1 से 2 दिन देखो, 3 दिन, 4 दिन, इवन आप 1 सप्ताह भी दे दो, 7-8 दिन दे दो उसमें टाइम, और आप अच्छे से एनालाइज करके देखो कि हाँ, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में और कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। पढ़ने वाले तो बहुत कुछ पढ़ लेंगे, सिलेबस बहुत है, लेकिन आपको उतना ही कंटेंट पढ़ना है जितना आपके एग्जामिनेशन में रिलेवेंट है। ऐसे पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। तो जितना ज़रूरत होगा बस उतना ही पढ़ेंगे, और नौकरी किसी भी हाल में जितना जल्दी हो सके लेना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला इडियम है वो है अ बेटर पिल। इस इडियम का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखो और इसका आखिर इडियम्स क्या हैं। सबसे पहला जो आपका इडियम है अ बेटर पिल, ठीक है, अ बेटर पिल, ठीक है। यहां पे आपको उसके लिटरल मीनिंग में नहीं जाना है, इसका हमें सुपरफिशियल मीनिंग देखना है। यही तो इडियम्स होता है ना। इडियम का एक्चुअल में जो लिखा रहेगा ना वर्ड, उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत कोरिलेशन मिलेगा, थोड़ा बहुत आप समझ पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा इडियम्स आप एकदम समझ नहीं पाओगे। अब बेटर पिल, बेटर पिल का मतलब क्या हो गया? पिल का मतलब समझते हो ना, कोई मेडिसिन वगैरह, तो कोई बेटर मेडिसिन। लेकिन ये सब ऐसा नहीं है, ये सुपरफिशियल बस मतलब है, थोड़ा बहुत ही आप एनालाइज कर पाओगे इडियम को देखकर। इसीलिए आपको ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इडियम एक तरीके से याद रखना है और समझ के लेकिन याद रखना है, ठीक है। अब बेटर पिल, समथिंग दैट इज वेरी अनप्लीजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। मतलब कोई ऐसा चीज है ना कि जो बहुत ही अनप्लीजेंट है, लेकिन आपको तो उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, आप एग्जामिनेशन आपने दिया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जामिनेशन था, ठीक है, 2022 वाला टीयर 2 का आपने एग्जामिनेशन दिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश आप क्या हो गए? फेल हो गए। तो वो क्या है आपके लिए? एक फेलियर। फेलियर जो है वो आपका एक अनप्लीजेंट चीज है, बहुत ही अच्छा चीज नहीं है। फेलियर क्या है? एक अनप्लीजेंट चीज है, लेकिन आपको फिर भी उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आप फेल किए हो तो आपको अब ये एक्सेप्ट करना होगा। आप ये नहीं कह सकते, आप प्रीवेडिकेट नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो फेल नहीं किया हूं, मैं तो पास किया हूं, ये वो दिस दैट। आप फेल किए हो तो आपको एक्सेप्ट करना होगा और आपको फिर से नया सिरे से तैयारी करना स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। तो जो गलती की है आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। इसीलिए कहा जाता है ना भाई, लाइफ में आपने जो गलती करी है उससे आपको सीखना है कि जिंदगी में दोबारा गलती ना हो। अगर हमेशा गलती पे गलती किए जाओगे ना तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो
अपने मिस्टेक से सीखिए कि आपने क्या अपने लाइफ में गलती करी है, क्या आपने मिस्टेक किया जिससे आप एग्जामिनेशन पास नहीं हो पा रहे हैं। दोबारा उस गलती को ना करें और अच्छे से तैयारी करें। तो यही है आपका, इसका मतलब क्या हो गया, अ बेटर पिल, समथिंग दैट इज वेरी अनप्लीजेंट, बहुत ही वो घटिया है, बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। गलती की तो भाई एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इडियम है, अ डाइम अ डजन। क्या है, अ डाइम अ डजन। इसका मतलब क्या है, कॉमन और नॉट सो स्पेशल। मतलब ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कॉमन समझते हो ना, नॉर्मल, कोई स्पेशल वगैरह उसके अंदर कोई फीचर नहीं है, एकदम कॉमन है, ठीक है। तो यही कहा है। अब यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। प्लास्टिक टॉयज लाइक दिस आर डाइम आ डजन। जो प्लास्टिक टॉय आपने मेरे लिए खरीद के लाया है ना, वो कॉमन है, कोई स्पेशल नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे टॉय मेरे पास बहुत सारे वैसे हैं। कोई स्पेशल टॉय आपने मेरे को ला के नहीं दिया है। आपने जो टॉय ला के दिया है वो भी एक डाइम अ डजन है। क्यों? क्योंकि वो कोई स्पेशल है ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉय पड़े हुए हैं जो नॉर्मल है, जैसा आपने टॉय मेरे को खरीद के दिया है अभी, वो वैसे ही टॉय है। तो इसी का मतलब क्या हो गया, अ डाइम अ डजन कहने का मतलब कॉमन, कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है उसके अंदर, कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर नहीं है, नॉर्मल ही है, ठीक है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये इडियम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इडियम काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अ सिचुएशन वेयर यू हैव द बेनिफिट्स ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, टाइप्स ऑफ एडवांटेज एट द सेम टाइम। मतलब ये हुआ, कोई दो डिफरेंट चीज है, कोई दो अलग चीज है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग चीज है। आपको एक ही टाइम पे दोनों एडवांटेज मिल रहा है। मैं आपको फिर से समझाता हूं, अ सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जहां पर आपको दो अलग चीजों का एक साथ एडवांटेज मिल रहा है, एक साथ आपको उसका फेयर रिजल्ट मिल रहा है, तो उसी को ही बोला जाता है क्या, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब दोनों वर्ल्ड्स का, यानी यहां पर दो वर्ल्ड एज्यूम किया गया है, दोनों वर्ल्ड का एक साथ जो भी अच्छा चीज है ना, वो आपको एक ही साथ मिल रहा है, एक ही टाइम पर। जैसे एक ये है, एक ये है, एक ही साथ एक ही टाइम पे आपको एक बड़ा सा अच्छा चीज मिल रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स में अ सिचुएशन वेयर यू हैव द बेनिफिट्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज एट द सेम टाइम, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम है आपने वो दिया। एक्चुअल में आईएएस पोस्ट होती है, इसे मैं बोलूंगा सिविल सर्विस, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों अलग अलग एग्जामिनेशन है। एसएससी एमटीएस में आपका मैथ्स वगैरह पूछा जाता है, मैथ्स इंग्लिश वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है ना, उसमें आपका जनरल स्टडी पूछा जाता है। तो क्या है, ये दोनों डिफरेंट चीज हैं, लेकिन ऐसा हो जाए कि आप दोनों एग्जामिनेशन एक साथ ही क्रैक कर लो। जैसे अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में एमटीएस 2023 वाला एग्जामिनेशन चल रहा है, और 28 मई को शायद आपका यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम है। तो आपने क्या किया, एमटीएस वाला एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, और जो 28 मई या 25 मई को 28 मई को जो एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज का, आपने वो भी क्रैक कर लिया एक साथ ही। तो क्या है, दोनों अलग चीज है और दोनों का एडवांटेज आपको एक साथ ही मिल रहा है, यानी दोनों एग्जामिनेशन आपने एक बार में ही क्लियर कर लिया। तो क्या है, यहां पर यही है इसका मतलब, अ सिचुएशन वेयर यू हैव द बेनिफिट्स ऑफ टू वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज एट द सेम टाइम। दोनों का रिजल्ट आपको एक टाइम में ही पता चल गया, ठीक है। तो वही है। अब कॉल इट अ डे, क्या है, कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क और टू रिटायर फ्रॉम अ जॉब और अ पोजीशन। देखो इसके दो तीन मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं। कॉल इट अ डे का मतलब ये हुआ, मानकर चलो आपने एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया
और आपको अच्छी खासी पोस्ट मिल गई और आप उस पर जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो आपने आज का काम अपना कंप्लीट कर लिया, आपने जॉब ज्वाइन कर ली, आप डेली नौकरी पे जा रहे हो। तो एक दिन आप गए नौकरी पे, तो आपका जो इवनिंग का टाइम है ना, इवनिंग तक ही आपको काम करना होता है, लगभग वही 4 से 6 बजे तक। और उस टाइम पे आपका क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा। तो वही हो गया कॉल इट अ डे। इसका मतलब ये हुआ कि टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क, आज का जो आपका काम था वो खत्म हो गया, ठीक है। या फिर एक तरीका और आप समझो, जैसे कि मानकर चलो कि मैंने आपको एक काम दिया कि भाई एक काम करो, एनवायरनमेंट के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। क्या करना है आपको, एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने आपको दिया कि भाई एक काम कर, तू मेरे लिए ना एक प्रोजेक्ट बना दे। तो आपने 2 से 3 दिन टाइम लिया और आपने प्रोजेक्ट बना दिया। तो इसका मतलब अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो मैं उसे बोलूँगा कॉल इट अ डे। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो आपको टास्क दिया था वो आपने टास्क कंप्लीट कर लिया। तो इससे ही बोला जाएगा क्या, कॉल इट अ डे। इसका दूसरा आप मीनिंग और समझो, मानकर चलो कि आपने एज अ ज्वाइन की असिस्टेंट प्रोफेसर, आपने नेट का एग्जामिनेशन जो आपका CSIR नेट होता है, आपने उसकी तैयारी की और आपकी जॉब लग गई। अब आज से 60 से 65 साल के जब आप एज हो जाओगे तो भाई आपका तो रिटायरमेंट का एक टाइम आएगा ना। तो आप क्या करके रिटायर कर गए उस टाइम पर, ठीक है। तो आप उस टाइम पे क्या होगा, 65 ईयर्स में रिटायर करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस टाइम पे रिटायर कर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कॉल इट अ डे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पोजीशन से आप रिटायर हो गए, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, टू रिटायर फ्रॉम अ जॉब से रिटायर होना। और उसके बाद पोजीशन, जो आपकी पोजीशन थी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की, जो सीनियर प्रोफेसर की जो पोजीशन थी, आप उससे हट रहे हो, रिटायर कर रहे हो। तो यही हो गया क्या, कॉल इट अ डे। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस्ट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब कि जो पास्ट में जो गलतियां हुई थी ना, आप क्या कर रहे हो, उसका कंप्लेन कर रहे हो। पास्ट में जो गलतियां हुई थी आप उसका क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान कर चलो कि आप SSC MTS का एग्जामिनेशन आप देने गए, आपने SSC MTS का एग्ज़ाम देने गए और वहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली आपका क्या होता है ना, वो सिस्टम जिस पे आप कंप्यूटर पे बैठ के एग्जामिनेशन देते हो, तो वो काम नहीं करता है। 15-20 मिनट तक वो सिस्टम आपका बंद, ठप का ठप रह जाता है, वो बंद रह जाता है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम बंद रह जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि आपका ही नुकसान हुआ। तो आपको तो लॉस हुआ ना भाई, आपका 15 से 20 मिनट जो प्रीसियस टाइम था, जिस टाइम पे आप एग्जामिनेशन दे रहे थे, वो टाइम ही आपका चला गया, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो आपको ही लॉस हुआ। और फिर आप घर जब आ रहे हो, अपने पापा या अपने पेरेंट्स को आप बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो उसको हैंडल कर रहे थे उसको टैकल नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए। तो ये क्या है, आप एक तो कंप्यूटर का कंप्लेन कर ही रहे हो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, साथ ही साथ उस रिप्रेजेंटेटिव का भी कंप्लेन कर रहे हो जो उस कंप्यूटर को उसका जो कंप्यूटर को देखता है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या हो गया, पास्ट में जो लॉस हुआ है आप उसका कंप्लेन आज कर रहे हो, ठीक है। कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस हैपन इन द पास्ट, जो लॉस हुआ आपको उसका आप आज कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है। जॉब में मानकर चलो आपने 10 करोड़ रुपए लगाए और 10 का 10 करोड़ रुपए आपका डूब गया। तो आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा पैसा डूब गया। तो ये क्या आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि लॉस हुआ है भाई। तो यही इसका मतलब हुआ क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। तो ये टोटल 5 ऐसे इडियम्स थे जो सुपर इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे करवा दिए।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। दुनिया में या फिर आप कह सकते हो इंडिया में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहाँ पे आपके लिए ईडियम्स इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वोकैबुलरी, ईडियम्स, कंप्यूटर, ये सारे मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, आप जाके उसको वॉच करो, ठीक है, सो दैट आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी उससे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी कि और मैं इडियम्स और जो भी इंग्लिश वोकैबुलरी है मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।